हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं कि उनका पैट के स्कोर के आधार पर लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए चयन हो गया है। बहुत सारे लोग बहुत बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं और लगे रहना भी चाहिए। पर बहुत सारे लोग आयोग के द्वारा पैट की कट ऑफ को लगाए जाने की अनियमितता के कारण परेशान हैं और उन लोगों ने हाई कोर्ट में बहुत सारी रिटें दायर कर दी थी, लगभग 3-4 रिटें थी। तो उस रिट के आधार पर आपको मैं कुछ सूचना देना चाहता हूँ। उस रिट के आधार पर हाई कोर्ट ने आयोग को फटकार लगाई थी और कहा था कि भाई या तो तुम कुछ करो या हम कुछ करेंगे। अब आज 3-4 चीज़ें हम करने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, 3-4 चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं। कि देखो आज क्या है, आज सुनवाई है। अभी पूरा का पूरा ब्रीफ मैं आपको दूँगा। आज सुनवाई है हाई कोर्ट में आपके वाले मुद्दे को लेकर, पैट कट ऑफ वाले मुद्दे को लेकर और जहाँ तक उम्मीद है आज हो सकता है कि पैट की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आए, हाई कोर्ट की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आए और कॉमन कट ऑफ जैसा कुछ हो या एक पॉइंट है कि कॉमन कट ऑफ नहीं होगा तो क्या पैट का जो कट ऑफ है लेखपाल के लिए वो रिवाइज़ होगा? और एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो सबसे पहले मैंने उठाया था कि इन लोगों ने 19 तारीख को डेट की एग्ज़ाम डेट तो अनाउंस कर दी है, पर ये क्या आप करा पाएँगे कि नहीं करा पाएँगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। हालाँकि एक एग्ज़ाम इन्होंने करा दिया है, पर उसमें 19-20 हज़ार बच्चे थे, उनका एग्ज़ाम कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु जब ऐसी स्थिति पूरी उलझी हुई है, तो इसमें क्या हो सकता है? ये बात पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, इन लोगों ने पैट का कट ऑफ लगाया और पैट का कट ऑफ लगाने के बाद क्या काम किया कि जो ओबीसी था, जो जनरल था और ईडब्ल्यूएस था, है ना? ये ईडब्ल्यूएस था। ध्यान से पूरी वीडियो सुन लीजिए। साथ में एक बात बता देता हूँ, ग्रामीण परिवेश की बहुत ज़बरदस्त क्लासेस चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और साथ में देखो अभी प्रैक्टिस सेट भी शुरू होने वाले हैं, फ्री टेस्ट भी आपका शुरू होने वाला है ऑनलाइन। तो आप ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स, कंटेंट सब आपको राम जी की पाठशाला पर निःशुल्क रूप से मिलेगा। तो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने एक कट ऑफ लगा दिया। ठीक है, एक कट ऑफ लगा दिया, ये अनियमितता इन्होंने दिखाई। दूसरी बात है, इन्होंने जो फीमेल का कट ऑफ था, है ना? उसको सबसे ज़्यादा हाई लगा दिया, ये काम किया। और सबसे तगड़ा काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो विकलांग कोटा होता है ना, विकलांग लोग होते हैं जो, विकलांग 45 विकलांग लोगों को एलिजिबल किया है मेंस एग्जाम में बैठने के लिए, जबकि विकलांग कोटे की कोई वैकेंसी ही नहीं है। विकलांग कोटे की कोई वैकेंसी नहीं है 8085 पदों में। तो ये सब चीज़ों को लेकर मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने बहुत बढ़िया लताड़ लगाई थी। लगभग 8-9 दिन पहले, 8-9 दिन पहले के आसपास का है मुद्दा, लगभग 1 हफ्ता आप मान सकते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि भाई तुमने क्या मतलब कर रखा है कि अगर ये तुमने प्री एग्जाम की तरह से लिया है, उन्होंने बोला कि तुमने पैट अगर ये प्री एग्जाम की तरह से लिया है तो तुमको पहले से बताना चाहिए कि भाई हम 15 गुना बच्चे लेंगे और तुम उसके लिए तैयार रहना। और यदि तुमने इसको क्वालिफाइंग एग्जाम की तरह लिया है तो इसमें एक स्कोर क्यों नहीं सेट कर दिया? क्योंकि जैसे टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट होता है, सीटेट वगैरह, उसमें एक कॉमन क्राइटेरिया होता है कि भाई आप इतना करोगे तो सुपर टेट में बैठ पाओगे। तो आपने कुछ भी क्लियर ही नहीं किया, बच्चा परेशान है, उसका क्या होना है, क्या नहीं होना है। ना तो आपने ये बताया कि पैट एक प्री की तरह से है या आपने पैट को क्वालिफाइंग एग्जाम की तरह से किया। तो इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए कोर्ट ने आयोग को कहा था और उन्होंने कहा था कि 6 दिन के अंदर विकलांग कोटे वाले, स्पेशली विकलांग कोटे वाले मुद्दे के अंदर बोला था कि जो तो तुम्हारी कट ऑफ है, पैट की कट ऑफ है, इसको रिवाइज करो, ठीक करो। नहीं तो मैं क्या काम करूंगा, एक कॉमन कट ऑफ लगा दूंगा। हाई कोर्ट ने ही बोला है कि मैं कॉमन कट ऑफ लगा दूंगा, एक स्कोर लगा दूंगा और फिर तुम जाना अपना तेल लेने। ठीक है, ऐसा काम करने के लिए कहा था, 6 दिन का समय मांगा था। पर जब वो 6 दिन के बाद का समय आया तो आयोग के जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो कोर्ट में पहुंचे ही नहीं और आज की डेट दे दी गई है। तो लगभग 1 बजे के आसपास, डेढ़ एक मतलब 1 बजे के बाद ही कोई अपडेट इसमें देखने के लिए मिल सकती है। वो अपडेट भी मैं आपको दूंगा। बट आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आज भी कुछ ना हुआ तो हो सकता है वहां से गुड न्यूज आ जाए और जो बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम देने से चूक गए हैं, हो सकता है उनको भी मौका मिल जाए, है ना? और देखो 2 कंडीशन बन रही हैं इसमें, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ 2 कंडीशन क्या बन रही है। देखो, कंडीशन ये है पैट के कट ऑफ के बारे में, पैट के कट ऑफ के बारे में कंडीशन 2 है। पहला कंडीशन तो ये है कि आयोग क्या काम करे, आयोग इसको रिवाइज करे। आयोग क्या काम करे दोस्तों? आयोग इसको रिवाइज करे। और अगर आयोग रिवाइज नहीं कर रहा है तो इसका एक ही समाधान है, जो हाई कोर्ट है वो एक स्कोर सेट कर दे, एक स्कोर सेट कर दे
कि भाई पेट में 50 परसेंटाइल वाला जो बंदा है वो एग्जाम देगा। वैसे मेरे हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि आप ये देखो कि लेखपाल में 8085 पद हैं और उसमें कैटेगरी वाइज इन्होंने 15 गुना बच्चे बुलाए, तो 2,47,000 ही बच्चों को बुला पाया है। हालांकि इससे पैट की जो मतलब सिद्धता है, पैट का जो इम्पोर्टेंस है वो सिद्ध होता है। परंतु आप ये देखो कि जैसे अभी सप्लाई इंस्पेक्टर की 76 पोस्ट के लिए हो रहा है, तो अगर इसका मोटा-मोटा 15 गुना करोगे तो कितना जाएगा, है ना? मतलब आप 2 30 गुना भी कर लोगे। अगर आप जैसे यहाँ पे मोटा-मोटा लो 30 गुना है, अगर आप 30 गुना भी कर लोगे, इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। अगर 30 गुना भी ये मोटा-मोटा करता है तो 2100 प्लस ही बैठता है। तो बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स में ऐसे तो वैकेंसी कम रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से पैट का एक स्कोर निर्धारित होना चाहिए, जैसा टेट में होता है। और मैं मतलब इसके पक्ष में ज़्यादा हूँ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा लाभान्वित करेगा या बच्चे मतलब चीज़ों को समझ सकेंगे। पूरा का पूरा भ्रम की स्थिति कोर्ट आयोग ने पैदा कर दी है, जो बहुत ज़्यादा गलत है। अब देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले ही बोला था कि आयोग बड़ी-बड़ी बातें अवश्य करता है, पर काम उस हिसाब से नहीं कर पाता है। एक बहुत हाई-फाई कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया। नवंबर में भी जारी किया था, लेखपाल का एग्ज़ाम ये नवंबर में करवा रहे थे, ठीक है? हालाँकि हो जाए, हम लोगों को तैयारी 19 जून को ही मानकर करनी है, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, परंतु चांसेस अब कुछ कम दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चांसेस बहुत कम है, पर जैसे ही हालात बने हुए हैं पूरे, तो ऐसे में देख के लग नहीं रहा है कि 19 तारीख को एग्ज़ाम हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही नहीं पाएगा, पर अब चांसेस थोड़े घट गए हैं, क्योंकि ये उठा-पटक चल रही है। अब देखो अगर हो जाए तो अच्छा है, परंतु अब संशय गहरा गया है इसमें। बाकी अगर कोई जो अपडेट होगी, अभी मैं कोर्ट की शाम तक आपको दे दूँगा, कि जैसे सही होगा दे दूँगा। ग्रामीण परिवेश की वीडियो आएगी, आप ज़रूर देखना, यूपी की स्कीम्स चल रही हैं और 1 तारीख से फ्री प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।